ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब 2006 में यूक्रेनियन कैपिटल कीव में एक नौजवान शख्स बहुत ही कंफ्यूज्ड हालत में पाया गया। इसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहन रखे थे और इसकी गर्दन पर एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये कोई पागल है, लेकिन क्या मालूम था उनको कि वो टाइम ट्रैवल की एक दास्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सेवियर टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, वो शख्स अपना नाम सरकी पोनोमारिको बता रहा था। पुलिस ने जब इससे आईडी मांगी तो वो ऐसी कंट्री ने इशू कर रखी थी जो अब मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये आईडी सोवियत यूनियन के दौर की थी। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि यूक्रेनियन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। जिस दिन ये वाकया पेश आया, सोवियत यूनियन को टूटे 2 दहाइयां गुजर चुकी थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले पुलिस ने सोवियत यूनियन की कोई आईडी नहीं देखी थी, मगर ये शख्स देखने में 20 से 25 साल का लग रहा था और इसकी आईडी पर इसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आईडी पर शो होने वाली पिक्चर भी इसकी थी। ये सारा माजरा पुलिस को हजम नहीं हुआ। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 इयर्स के बाद भी 25 से 20 साल का कैसे दिख सकता है। इन्होंने सरकी से पूछा आज कौन सी डेट है। इसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट था जब पुलिस को लगा कि ये शख्स पक्का कोई पागल है। वो इसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी डॉक्टर पाब्लो कंट्रिकोफ ने मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सरकी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने उससे पूछा क्या इसको याद है कि वो 1958 से 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि मैं दिन के टाइम पर सिटी वॉक पर अच्छे फोटोग्राफ्स लेने निकला था, तभी मैंने आसमान पर एक अजीब चीज को उड़ते देखा। डॉक्टर ने पूछा वो चीज कैसी दिखती थी। इसने बताया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैंने अपने कैमरे में इसकी फोटो खींची थी। ये बोलते हुए उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हो गए, लेकिन इनकी हैरानी मजीद अब बढ़ गई जब इन्होंने कैमरे को देखा, जो कि बहुत ही पुराना यशीमा फ्लक्स कैमरा था। इस कैमरे की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं था लग रहा कि ये कोई पुराना कैमरा है। मसला इस कैमरे से फोटोज निकालने का था, क्योंकि इसमें जो रोलर डलता था उसे 1970s में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। आदिम पोजनर नामी एक माहिर को बुलाया गया, जिसने कैमरा रोल पर लिखी डेट देखी तो मालूम हुआ कि ये 1956 में मैन्युफैक्चर किया गया था। इसने फोटोग्राफ्स डेवलप किए और तभी चीजें मजीद कंफ्यूज्ड होती गईं। फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत पुरानी पिक्चर्स थीं। गाड़ियां, बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स सब कुछ 1950s के दौर का था। हत्ता कि इसमें कुछ ऐसे बिल्डिंग्स भी थीं जिनको बाद में गिरा दिया गया था। इसी बिल्डिंग के सामने सरकी और इसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थीं। ये वही सरकी था जो 48 पुरानी तस्वीरों में जैसा दिखता था उसी हालत में और उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था। और रोल की सबसे आखिरी फोटो में जैसा कि सरकी ने बताया था कि एक अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा था। ये सारा माजरा देखकर डॉक्टर के लिए यकीन करना काफी मुश्किल था। इस वक्त डॉक्टर के पास यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया था। अभी डॉक्टर इसी कश्मकश में थे। वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। सर के बगैर किसी सबूत के गायब हो चुका था। इसने अगर कुछ अपने पीछे छोड़ा तो वो ये कैमरा, कुछ फोटोग्राफ और उसकी अजीबोगरीब दास्तान। ऐसी दास्तान जिसे जितना समझने की कोशिश की जाए वो उतना ही ज्यादा उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम पड़ा तो वाकई ही 1960s में सरकी नामी शख्स कीव से गायब हुआ था। फोटोग्राफ में जो लड़की इसके साथ थी उसको भी ट्रैक किया गया, जो अब एक 70 साल की बूढ़ी औरत है। इसने पुलिस को बताया कि 1958 में सरकी वाकई गायब हुआ था, लेकिन कुछ दिनों तक वापस भी आ गया था। ये इतने ही टाइम के लिए ही गायब हुआ था जितने टाइम के लिए ये 2006 में नमूदार हुआ था। इस खातून के मुताबिक सरकी 1960s में एक बार फिर गायब हुआ और आज तक वापस नहीं लौटा। कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। सालों बाद इसको सरकी की एक फ़ोटो रिसीव हुई जिसमें नोट लिखा था 2050।
इस फोटो में सर्की की एज ज़्यादा है और बैकग्राउंड में कीव सिटी नज़र आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कीव सिटी स्काई स्क्रैपर से भरी हुई है। इसने नोट में ये भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सर्की की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी एक इरानियन टीवी प्रोग्राम पर दिखाई गई और देखते ही देखते ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। पर सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी वाकई ही सच है? इस पर आने से पहले हम ये जानते हैं कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब एक तरह से टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं। फ्यूचर टाइम ट्रैवल हमारा कहीं भी बिताया हुआ 1 घंटा इस बात को जाहिर करता है कि हम 1 घंटा कर के फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी तरह कोई भी अपना 1 घंटा आधे घंटे में बिताए तो वो दूसरों के मुकाबले में आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी में दिया था, जिसके मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके मास पर। जिस तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पे चेंज होता रहता है, इसी तरह स्पेस में टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर डिपेंड करता है। हम अर्थ पर रहते हैं तो उसका टाइम उसकी स्पीड और मास पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम जुपिटर पे चले जाएं जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही स्लो टाइम गुजरेगा। तो अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठे हों जो स्पीड लाइट से यूनिवर्स में 5 साल तक ट्रैवल करे और फिर वापस अर्थ पर आए, तो हमारी घड़ी के मुताबिक सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 ईयर्स गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में 2 टाइम का डिफरेंस नोट किया जाएगा। इसको टाइम डायलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए 1971 में एफिली किटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इसमें टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक्स को एक ही टाइम पे सेट किया गया। 4 क्लॉक्स को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजा गया, 4 को वेस्ट की तरफ और आखिरी 4 को अर्थ पर ही छोड़ दिया गया। जब दोनों जहाज पूरे अर्थ का गोल चक्कर लगाकर वापस आए तो उनकी क्लॉक्स में काफ़ी डिफरेंस देखा गया। जो जहाज ईस्ट की तरफ गया था उनकी क्लॉक्स ज़मीन की क्लॉक्स के मुकाबले में 59 नैनो सेकेंड स्लो हो चुकी थी, यानी इनके लिए टाइम स्लो गुजरा था। और जो जहाज़ वेस्ट की तरफ गया था तो उसकी 273 नैनो सेकेंड क्लॉक्स। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस इसी वजह से आया क्योंकि हमारा अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। फ्यूचर टाइम ट्रैवल का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही स्लो गुजरेगा। इस थ्योरी को भी एक एक्सपेरिमेंट की मदद से 2010 में प्रूव किया गया। एक एटॉमिक क्लॉक को शेल्फ पर रखा गया और दूसरी वाली को 33 सेंटीमीटर ऊपर शेल्फ पर रखा गया। जो क्लॉक ज़मीन के से करीब थी उस पे ग्रेविटी ज़्यादा थी, इसलिए ऊपर वाली क्लॉक के हिसाब से स्लो चल रही थी। ये डिफरेंस बहुत ही कम था क्योंकि 33 सेंटीमीटर इतना ज़्यादा फासला नहीं है। और ये बात तय है कि अगर हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि ब्लैक होल में, तो हमारा टाइम अर्थ पर गुजरने वाले टाइम के हिसाब से बहुत स्लो गुजरेगा। इसी चीज़ को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहां वो लोग ऐसे प्लैनेट में होते हैं जो ब्लैक होल के करीब होता है। वहां गुजारा जाने वाला 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। ग्रेविटी और स्पीड की वजह से टाइम का चेंज होना इतना कॉमन है कि जीपीएस सैटेलाइट को ज़मीन के एक्यूरेट टाइम के साथ बार बार मैच करना पड़ता है, क्योंकि ये सैटेलाइट हर पर 11,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। इस वजह से इनकी क्लॉक्स पीछे हो जाती हैं। अगर इनका टाइम बार बार सेट ना किया जाए तो हमारे फ़ोन्स हमें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन ही ना बता सकें। तो ये हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने को ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन साइंस के मुताबिक इसका प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके फिल वक्त हमारे लिए बनाना नामुमकिन है। ग्रेविटी के ज़रिए टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें करीबी ब्लैक होल के पास जाना होगा।
जो कि ऑलमोस्ट 1560 लाइट ईयर दूर है। हो सकता है इंसान आने वाले वक्त में ऐसी कोई चीज़ बना सके तो फिर टाइम ट्रैवल की मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। पर सर्की की कहानी में कितनी सच्चाई है? असल में ये स्टोरी 2012 में यूक्रेनियन के एक टीवी प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट की गई थी जिसका नाम था एलियंस। इस प्रोग्राम के 3rd एपिसोड टाइम ट्रैवलर में ये कहानी दिखाई गई थी। इसके बाद सर्की की आईडी पर जो स्टैम्प देखी जा सकती है, एक्सपर्ट का मानना है कि ये स्टैम्प उस दौर की स्टैम्प से बहुत डिफरेंट है। और आखिर में कीव सिटी की 2050 की फ़ोटो, इसमें पीछे बिल्डिंग्स तो बहुत सारी दिख रही हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए इसमें काफ़ी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, जिसका मतलब है कि ये इमेज फ़ोटोशॉप किया हुआ है। इस इंसिडेंट से मुतालिक जो भी इन्वेस्टिगेशन दिखाएगी, इनका रिकॉर्ड कहीं पर भी मौजूद नहीं। अगर डॉक्टर पाब्लो इतने फेमस डॉक्टर हैं तो उनका नाम इंटरनेट पर मौजूद क्यों नहीं? बेशक ये स्टोरी वेल प्लान्ड थी, लेकिन इंटरनेट एक्सपर्ट का मानना है कि ये सिर्फ शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।